सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। कुछ कपल ऑफ मंथ्स पहले ना एक कंडीशन वी हैड डिस्कस्ड इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, गुरु नानक केयर्स पे मैंने आपके सामने रखी थी। एक कंडीशन थी जिसको हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, राइट। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के ऊपर एक बहुत बेहतरीन चर्चा रही। आप लोगों ने बहुत सराहा उस वीडियो को, बहुत शुक्रिया, क्योंकि जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता है ना, फीडबैक आप लोगों से मिलता रहा कि मैनी ऑफ यू हैड फाउंड दैट वीडियो एक्सट्रीमली यूजफुल, बेनिफिशियल रहा। और कुछ नहीं तो दोस्तों, अवेयरनेस हुई है कि होम्योपैथी में ऐसी बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं। बिकॉज कोस्टोकॉन्ड्राइटिस जैसी कंडीशन रहती है, मोस्ट ऑफ द केसेस पेन किलर्स ही दिए जाते हैं इन एलोपैथी, और वो भी उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और ये बहुत सिवियर दर्द रहता है इन द चेस्ट एरिया। तो उसमें जो दवाओं का जिक्र किया गया था, यू पीपल हैव फाउंड इट वेरी यूजफुल। आज ना लाइक वी कैन से इट्स पार्ट 2 ऑफ दैट, कंटिन्यूटी में बात करेंगे ऑफ दैट ब्यूटीफुल वीडियो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के ऊपर, क्योंकि बहुत सीवियर केसेस हैं, बहुत पेशेंट्स अप्रोच करते हैं रिगार्डिंग देयर सिम्टम्स। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के सिम्टम्स लेके आते हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें ना कंफ्यूजन थी थोड़ी सी कि सर आर्निका कहाँ यूज़ करनी है, ब्राइनिया एंड रूटा, देयर सर्टेन जनरल मेडिसिन्स। कोई ऐसी दवा की बात करें जो कि एग्जैक्टली काम करे इन ऑल काइंड्स ऑफ कोस्टोकॉन्ड्राइटिस केसेस, है ना। इट इज़ डिफिकल्ट दोस्तों, क्योंकि सिम्टम्स वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, तो दवाएं चेंज हो जाती हैं। लेकिन हाँ, आज एक बहुत बेहतरीन दवा आपके सामने रखूंगा, a single medicine that covers most of the symptoms of costochondritis। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के भिन्न भिन्न प्रकार के जो सिम्टम्स रहते हैं, बहुत सीवियर केसेस कंडीशंस रहते हैं, वहाँ सिंगल मेडिसिन द बेस्ट रामबाण दवा कह लें, रेनकुलस बल्बोसस। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुरु नानक केयर्स में। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस किसे कहते हैं, लेकिन आई विल पुट अप द लिंक, यू वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर। बेसिक जानकारी उसमें बहुत बेहतरीन वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, लेकिन शॉर्ट यहाँ आपके सामने रखूं। कोस्टोकॉन्ड्रल रीजन है हमारी चेस्ट का, जहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस यानी कोस्टोकॉन्ड्रल रीजन की इन्फ्लेमेशन। एंड व्हाट इज दैट कोस्टोकॉन्ड्रल रीजन? जो हमारी अपर रिब्स है ना, पसलियां हैं, जो वो सेंट्रल ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के साथ जहां जुड़ती हैं, दे आर अटैच्ड टू दैट बोन थ्रू अ कार्टिलेज। नाउ दिस जंक्शन जहां वो जुड़ती हैं ना कार्टिलेज के थ्रू, उसे कोस्टोकॉन्ड्रल रीजन कहा जाता है। वहां इस एरिया की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, वी कॉल इट कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। सिम्टम्स, कॉजेज and those things you can see in that video. यहाँ I will just come to the point. Ranunculus bulbosus, the रामबाण औषधि for treating costochondritis, कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स ये लुक आफ्टर करती है, कहाँ सिम्टम्स मैच करते हैं, क्या पोटेंसी है, क्या डोजेज है, उस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको याद रहा होगा, जो अगर पुराने जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा है मेरा लास्ट कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के ऊपर वीडियो, तो उसमें ना स्पेसिफिकली आई मेंशन्ड कि उसका जैसे एक डायग्नोजिंग सिम्टम रहता है, द वर्ड वाज टेंडरनेस। टेंडरनेस याद रखें, बस छूने से भी दर्द रहता है, इतना भयंकर, यू कांट इवन टच इट, टच करने से पेन रहेगा इन द कोस्टोकॉन्ड्रल रीजन। ठीक है, इस सिम्टम को माइंड में रखें और रेनकुलस दे सकते हैं। रेनकुलस इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन। जो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं उसमें टेंडरनेस का अगर उभरता है सिम्टम प्रेजेंट है, इन केस ऑफ कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, रेनकुलस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के सिम्टम्स भी नो, उसके साथ आप मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं। इट्स अ डिजीज कॉल्ड प्लूरोडाइनिया। ठीक है, प्लूरोडाइनिया ये सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बॉर्न होम डिजीज के नाम से ये मशहूर है, इसका नाम वहां से प्रचलित हुआ। एंड द कॉज इज अ वायरस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये कॉन्टेजियस है, ये स्प्रेड होती है, लेकिन इसके सिम्टम्स सेम रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। द एपिगैस्ट्रिक रीजन, एब्डोमेन का जो ऊपरला हिस्सा है, वहां दर्द रहेगा। इन द लोअर रिब्स, स्पेशली ऑन द राइट साइड, देयर आर वेरी टिपिकल सिम्टम्स ऑफ प्लूरोडाइनिया। ठीक है, और कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के रीजन के में, कोस्टोकॉन्ड्रल रीजन में अगर इन्फ्लेमेशन रहती है ना, तो दैट पेन कैन स्प्रेड टुवर्ड्स द राइट साइड एज वेल, यानी कि सिम्टम्स वहीं मिलते जुलते हैं। टेंडरनेस इज अगेन देयर। प्लूरोडाइनिया के सिम्टम्स, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के सिम्टम्स जहां मैच करते हैं, रेनकुलस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत बेहतरीन रोल है दोस्तों।
रेननकुलस बल्बोसस। दोस्तों कुछ टिपिकल सिम्टम्स की बात करते हैं जहां रेननकुलस बहुत अच्छा रोल अदा करती है इन कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस केसेस। ऐसे केसेस में जैसे मैंने आपको कहा टेंडरनेस रही थी, वो याद रखिएगा। सेकंड इज ब्रूज्ड फीलिंग, द ब्रूज्ड फीलिंग इज ऑलवेज देयर इन द स्टर्नल रीजन। स्टर्नम के पास कॉस्टोकॉन्ड्रल रीजन में ना ब्रूज आप समझते हैं जैसे कि ना अंदर की चोट, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, स्किन इज इंटैक्ट, कोई इंजरी के वुंड्स नहीं है, कुछ इंजरी नहीं है, लेकिन अंदर डिस्टर्ब्ड है, अंदर इंजरी कह सकते हैं। इट्स अ ब्रूज्ड फीलिंग, ठीक है, अंदर की चोट, सेम जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस के केस में रहता है, राइट। और देयर इज अ ब्रूज्ड फीलिंग एंड द हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के जो जैसे ना इन दैट एरिया जो हमारे ऑर्गन्स हैं बीनीथ द रिब्स, इसमें लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, अगर वहां कोई दिक्कत है, सिम्टम्स उभर के सामने ऐसे पेन के शेप में आ रहे हैं, रेननकुलस प्लेज अ मेजर रोल देयर एज वेल। दोस्तों एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल रूमैटिज्म। रूमैटिक पेन रहती है, रूमैटिक पेन लाइक जॉइंट्स में पेन रहती है, यहां इंटरकॉस्टल जॉइंट्स में पेन रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, रूमैटिज्म वो उसे कहते हैं हम। और इंटरकॉस्टल रीजन में रह रहा है तो यहां भी रेननकुलस काम करती है। एक और महत्वपूर्ण सिम्टम है दोस्तों, जैसे ना खुली हवा में या ठंडी हवा में वॉक करने से एक्सपोजर की वजह से ना अंदर ठंड महसूस करता है बंदा, चिलीनेस महसूस करता है इन द चेस्ट एरिया। देन अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज जहां स्टिचेस जैसे पेन होती है, जैसे ना टांके लगे वहां दर्द करते हैं, स्टिचेस जैसे पेन होती है इन द चेस्ट एरिया, स्पेशली जब हम सांस अंदर को खींचते हैं, व्हेन इंस्पायरिंग एयर, अंदर को सांस खींचते हैं तो वो दर्द करता है, एंड जब हम मूव करते हैं तो वो दर्द करेगा। वेरी टिपिकल सिम्टम्स टू प्रिस्क्राइब रेननकुलस। फिर जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके नीचे जैसे ना मस्कुलर पेन रहता है, दिस पेन बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, बीनीथ द शोल्डर ब्लेड्स, जो मस्कुलर पेन रहता है, मसल्स का रीजन है, वहां पेन रहता है, वहां रेननकुलस दे सकते हैं। अपर एब्डोमेन रीजन है ना, वहां टेंडरनेस है, वहां भी छूने से दर्द करता है। इवन दीज सिम्टम्स आर कवर्ड, वेरी वेल कवर्ड बाय रेननकुलस। आपने देखा दोस्तों चेस्ट एरिया, द शोल्डर ब्लेड्स एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, द हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, वहां जो ऑर्गन्स हैं, एंड द अपर एब्डोमेन रीजन, ऑल दीज रीजन्स टुगेदर, उनके साथ जुड़ते पेन, रूमैटिज्म, इन्फ्लेमेशन, कुछ भी दिक्कतें हैं, रेननकुलस इज अनडाउटेड द रामबाण औषधि, द बेस्ट मेडिसिन टू प्रिस्क्राइब टू यूज इन केस ऑफ ऑल केस ऑफ कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस पर्टिकुलरली। दोस्तों डोजेज की बात करें तो आइडियली डाइल्यूशन फॉर्म में ले सकते हैं। 30C इज द आइडियल फॉर्म टू यूज टू स्टार्ट टू बिगिन विद। नॉर्मली क्या होता है, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का केस हमारे पास जब आते हैं ना तो अलग अलग जगहों से वो ऑलरेडी मेडिसिन लेके आते हैं, तो जैसे वो ना समस्या पुरानी हो चुकी है, थोड़ी क्रॉनिक हो गई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 4 to 6 months हो गए हैं, पेशेंट तड़प रहा है लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है ना, वी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन रेननकुलस। वहां बल्बोसस हम डोज देंगे इन 200C पोटेंसी में दें, 4 drops 2 to 3 times इन अ डे। आपको कुछ कपल ऑफ डेज के अंदर ही आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर एक्यूट केस है, जैसे अभी स्टार्टिंग ही हुई है, अभी डायग्नोज ही हुआ है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस केस में, वहां हम क्यू फॉर्म भी दे सकते हैं। मदर टिंक्चर क्यू फॉर्म इज ऑल्सो अवेलेबल इन रेननकुलस। 10 drops, कुछ गुनगुना पानी 3 times इन अ डे, दिन में 3 बार। दोस्तों एक और बिफोर आई एंड एक और टिप ये भी याद रखें, कहीं ना क्रोनिक शियाटिका के केसेस रहते हैं, वहां भी रेननकुलस हम दे सकते हैं। कहीं ना एडी में दर्द रहता है, हील पेन है, रूमैटिक पेन जहां रह रहा है ना, तो वहां क्यू फॉर्म हम उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं एक्सटर्नली, टॉपिकली ऊपर से अप्लाई करें टू रिलीव द पेन। देखिए दोस्तों अगर होम्योपैथी है, यू शुड कम टू होम्योपैथी, अप्रोच करें, होम्योपैथी ट्रीट सेफली एंड श्योरली। क्या जरूरत है इतने स्ट्रॉन्ग हम पेन किलर्स या स्टो कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लें जो कि भयंकर साइड इफेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। Come to homeopathy, I would say once again, sooner you come, the better it is for you. आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके कुछ ना कुछ सवालों का जवाब जरूर मिला होगा आपको, pertaining to costochondritis and ranunculus bulbosus, the master medicine to treat costochondritis. जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ for more such informational videos. Any particular request for a particular video, do mention in the comment section. उसको अलग से वीडियो के रूप में आपके सामने रख सकता हूँ मैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों,
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।